कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग एनसीईआरटी के क्लास 6 के विज्ञान का पहला अध्याय आरंभ करने जा रहे हैं, जिसको जो है यहाँ भोजन यहाँ कहाँ से आता है, अर्थात हमें इस चैप्टर में भोजन कहाँ से आता है इनके बारे में पढ़ना है। चलते हैं। भोजन जो भी हम लोग खाना खाते हैं वह चीज़ कहाँ कहाँ से हमें प्राप्त होता है, इनके विषय में हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले तो हम यह जानें कि हम लोग खाना में खाते क्या क्या चीज़ हैं। चलिए, तो हमारा पहला टॉपिक बनता है विभिन्न खाद्य पदार्थ। विभिन्न खाद्य पदार्थ, ध्यान रखेंगे खाद्य पदार्थ जो भी चीज़ हम खाते हैं, रोटी खाते हैं, सब्जी खाते हैं, चावल खाते हैं, दाल खाते हैं या सलाद खाते हैं, जितना भी चीज़ आप खाते हैं वह सभी का सभी खाद्य पदार्थ कहलाता है, अर्थात खाने वाला पदार्थ कहलाता है। खाद्य पदार्थ अर्थात खाने वाला पदार्थ। जैसे यहाँ पे चर्चा की गई है, रोटी जिसे चपाती भी कहा जाता है, दाल, ये सभी आप खाते हैं, और जितना भी चीज़ आप खाते हैं वो सभी के सभी चीज़ किसी न किसी पदार्थ से बनाए जाते हैं। जैसे रोटी जो आप खाते हैं यह आटा और जल के द्वारा बनाया जाता है, पानी के द्वारा बनाया जाता है। आटा पानी को मिलाया जाता है, फिर उसको आग पर तवे पर सेका जाता है और रोटी तैयार होती है। उसी प्रकार से जो आप दाल तैयार करते हैं वह कच्ची दाल, जल, नमक, तेल या घी और उसमें कई सारे मसाले जैसे हल्दी वगैरह रखी जाती है, फिर उस पर छौंका लगाया जाता है जिसमें तेल घी भी रहती है और उसके साथ जीरे वगैरह भी रहते हैं। उसी तरीके से आपको सब्जी बनानी है तो कच्ची सब्जी चाहिए, नमक चाहिए, कई सारे मसाले चाहिए, तेल चाहिए, प्याज चाहिए, इन सब को मिला करके सब्जियां तैयार की जाती है। और कोई भी खाना जो हम तैयार करते हैं, इन खाना को तैयार करने में हमें दो या दो से अधिक पदार्थों की आवश्यकता पड़ती है या कई पदार्थों की आवश्यकता पड़ती है। ऐसे एक पदार्थ से भी खाना तैयार होता है। तो खाना को तैयार करने में जिन सभी पदार्थ की आवश्यकता होती है उन्हें हम संघटक के रूप में जानते हैं। जो परिभाषा आप देख सकते हैं यहाँ पर, संघटक क्या चीज़ कहलाएगा। भोजन बनाने के लिए हमें कई चीज़ों की आवश्यकता होती है। जैसे सब्जी बनानी है, कच्ची सब्जी, नमक, मसाला, तेल और पानी की आवश्यकता होगी, और ये सभी पदार्थ जो है ना सब्जी के संघटक कहलाएंगे। अर्थात हमें खाना तैयार करने के लिए जिन सब चीज़ों की आवश्यकता होगी वे सभी चीज़ क्या कहलाएंगे, संघटक कहलाएंगे। तो संघटक की परिभाषा हम लोग को याद हो गई। जैसे आप समझें, यहाँ पे रोटी की बात हम कर रहे थे, तो रोटी जो है आटा और जल के मिलने से बनता है। दाल जो है कच्ची दाल, जल, नमक, तेल, घी, मसाले से। तो आटा और जल जो है रोटी के संघटक हो गए। उसी तरीके से दाल जो है, दाल के संघटक कच्ची दाल, जल, नमक, तेल, घी और मसाले। देखिए रोटी जो हम तैयार करते हैं आपने ज़रूर देखा होगा, सबसे पहले आटा लिया जाता है, उसमें पानी मिलाई जाती है, उसको अच्छे तरीके से मिलाया जाता है, फिर उसको बेला जाता है, फिर उसको तवे पे सेका जाता है। जब वो फूल जाती है तो उसमें घी, मक्खन वगैरह लगा करके और फिर उसको हम लोग सर्व करते हैं, अर्थात परोसते हैं और खाते हैं। इसी प्रकार से आप दाल का उपयोग करते हैं। देख सकते हैं कच्ची दाल को पानी मिला करके, नमक, हल्दी मिलाया गया होगा, प्रेशर कुकर में उसे पकाया गया होगा और फिर ऊपर से टमाटर, उसके बाद धनिया की पत्ती है, इन सब से जीरे हैं, इन सब से और मक्खन जो है, इन सब को मिला करके इसको तड़का लगाया गया है और इस तरीके से हमारा दाल तैयार हो जाता है। इसी तरीके से आप सब्जियां भी तैयार कर सकते हैं। तो ये जितने भी चीज़ इस दाल को तैयार करने में, आप जो ये टमाटर देख रहे हैं, कच्ची दाल देख रहे हैं, ये धनिया का पत्ता देख रहे हैं, ये छोटा छोटा सा जीरा दिख रहा है आपको, ये जितने भी चीज़ हैं ये सभी दाल के संघटक कहलाएंगे। स्पष्ट हो गया दाल का संघटक क्या क्या चीज होगा और संघटक किसे कहते हैं, ये हमने समझा। अब बात ये करते हैं कि हम जो ये भोजन तैयार किए, जिसमें हमने दाल तैयार की तो कच्ची दालें आई, या फिर हम रोटी बना रहे थे तो उसके लिए आटा, आटा के लिए गेहूं आया। ये गेहूं कहाँ से प्राप्त होता है, अर्थात खाद्य सामग्री जो होते हैं वह क्या होते हैं और उनके स्रोत क्या होते हैं। तो खाद्य पदार्थ हम किनको कहें, वैसे सभी पदार्थ जिनको हम खाते हैं वे सभी के सभी खाद्य पदार्थ कहलाते हैं। और ये जिन्हें हम खाते हैं, ये सामान हम जहाँ से लाते हैं उन्हें हम स्रोत कहते हैं। जैसे पौधे से लाते हैं कि जंतु से लाते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपके
आपके सामने केला है, केला हमें कहाँ से प्राप्त होगा? तो पौधे से प्राप्त होगा। आपके सामने मटर है, आपके सामने यहाँ पे बादाम है, आलू है, चावल है, उसके बाद आपके पास टमाटर है, मक्का है, गेहूँ है, ये सब के सब चीज़ जो है वह पौधे से प्राप्त किए जाते हैं, अर्थात ये पौधे से प्राप्त होने वाले हैं। लेकिन इस तरफ देखें, अंडे हैं, मांस है, मछली है, चिकन है, दूध है, ये सभी के सभी पौधे में नहीं मिलते हैं। जैसे दूध आपको पौधे में नहीं मिलेंगे, दूध आपको जंतु गाय से, बकरी से प्राप्त होगा। मछली तो आपने खाया ही है, मछली पौधे पे नहीं आती है। उसी तरह अंडे भी पौधे पे नहीं आते हैं, उसी तरह से चिकन भी पौधे पे नहीं आता है, ये मुर्गे और मुर्गियों के मांस होते हैं। तो इधर के जितने भी उत्पाद आपको नज़र आ रहे हैं, जितने भी खाने वाली चीज़ सब हैं, ये पौधे में आते हैं। जैसे टमाटर के पौधे तो आपने देखे ही हैं, मक्के के पौधे भी देखे हैं, ये चावल है, धान से आया है। उसके बाद आलू आपको नज़र आ रहा है, केला का पौधा हर एक घर के आस पड़ोस में मिल जाता है देखने को। उसके बाद आप देख सकते हैं कि मटर है, मटर का पौधा, ये सभी के सभी पौधे से प्राप्त होने वाले हैं, ये सभी के सभी जंतु से प्राप्त होने वाले हैं। जंतु कहने का मतलब है जानवर या पक्षी, इन सबको हम जंतु कहते हैं। अब पौधा, ये पौधे से प्राप्त होने वाले हो गए। इसके बाद आप देखें, हम जिन सभी चीज़ों को खाते हैं वह सभी के सभी खाद्य पदार्थ कहलाते हैं, और हम खाने वाले पदार्थ अर्थात खाद्य पदार्थ जहाँ से प्राप्त करते हैं इसे हम खाद्य पदार्थ के स्रोत कहते हैं। ठीक है, हम जो भी चीज़ खाते हैं, चाहे वह मांस खाते हैं, चाहे वह पौधे से प्राप्त चीज़ों को खाते हैं, जो भी चीज़ खाएंगे इन सभी को हम खाद्य पदार्थ कहेंगे। और ये खाद्य पदार्थ जहाँ से प्राप्त किया जाएगा उन्हें हम खाद्य पदार्थ के स्रोत कहेंगे। अब ध्यान रखेंगे, हम लोग जो भोजन करते हैं या तो वह पौधे से प्राप्त होता है या जंतु से प्राप्त होता है। अभी तुरंत हमने कहा था जंतु अर्थात जानवर, उसके बाद पक्षियाँ, मछलियाँ, ये सभी के सभी जो है ना जंतु हैं। तो हमारे भोजन जो है ना, कुछ खाना पौधे से प्राप्त होता है और कुछ जंतुओं से प्राप्त होता है। अब बात है कौन कौन सा खाना हमें जंतुओं से प्राप्त होता है, तो आप ये देखें, जैसे गाय है, गाय हमें क्या देती है? दूध देती है, और दूध से हम लोग क्या तैयार करते हैं? तो आप विभिन्न तरह की मिठाइयाँ देख रहे हैं, जैसे आप दही देखा, आप आइसक्रीम देख रहे हैं, मिठाइयाँ देख रहे हैं, लस्सी देख रहे हैं, चाय देख रहे हैं, ये आप बर्फी देख रहे हैं, ये जितने भी चीज़ हैं दूध से तैयार किए जाते हैं। पनीर आपने देखा, जितने भी टर्म हैं ये सभी के सभी क्या है? दूध से तैयार किए जाने वाले हैं। और दूध कहाँ से मिलता है? जंतुओं से। तो अब आप सोच सकते हैं जंतु से मिला अर्थात ये जंतु उत्पाद कहलाएगा। वैसा खाना जो जंतु से प्राप्त होता है हमें, उन्हें हम जंतु उत्पाद के रूप में जानते हैं। जैसे दूध हो गई, और आप देखें जंतु उत्पाद में ये है मुर्गी और ये है मुर्गी और ये है मुर्गा। आप देखें इसमें, इससे हमें क्या प्राप्त होती है? अंडे प्राप्त होते हैं, और एक चीज मांस भी प्राप्त होता है। तो मुर्गी से हमें अंडे और मांस की प्राप्ति होती है। आगे आप देख सकते हैं ये बकरी है, बकरी के भी दूध होते हैं, ये देखें बकरी से दूध प्राप्त होती है और मांस प्राप्त होती है। आगे आप देखें ये मछली है, और मछली से हमें क्या प्राप्त होती है? तो मछली का मांस प्राप्त होता है। आपने इसे देखा है, ये है शहद, और शहद हमें मधुमक्खियों से प्राप्त होती है, शहद हमें मधुमक्खियों से प्राप्त होती है। तो आप समझ गए होंगे कि जंतु से हमें क्या क्या चीज़ प्राप्त होता है? दूध प्राप्त होता है, मांस प्राप्त होता है, अंडा प्राप्त होता है, शहद प्राप्त होता है। ये सभी के सभी चीज़ हमें किससे मिले? जंतुओं से मिले। और शहद हमें मधुमक्खियों से प्राप्त हुआ है। ये देखें मधुमक्खी जो है यह फूलों के ऊपर बैठा हुआ है और मीठे मीठे रस को खींच रहा है यह, और यह जो मीठे मीठे रस को खींच रहा है यही मीठा रस मकरंद कहलाता है। याद रहेगा मकरंद किसे कहेंगे? तो फूलों पर जो मीठा मीठा रस होता है जिसे मधुमक्खियां खींच लेती है, इसे हम मकरंद कहते हैं। और मधुमक्खी इसे अपने छाते में, हाइव्स में जाकर के जमा रखती है छाते में, और वर्ष भर उसको खाती है। जब फूलों में मकरंद आया तो उसने इसमें जमा कर लिया, जैसे सरसों के फूल पे बैठा हुआ है तो यहाँ से इसने जमा किया, फिर आराम से बैठ करके खाएगा। और हम लोग क्या करते हैं? उसके छाते में से शहद निकाल लेते हैं और हम लोग भी खाने लगते हैं। तो मकरंद क्या होता है समझ गए? फूलों में जो मीठा रस जिसे मधुमक्खियां खींचती है इसे हम मकरंद कहते हैं, और इससे हमें शहद प्राप्त होता है। मछलियों के भी मांस प्राप्त होते हैं। तो मकरंद समझ गए, मधुमक्खियों द्वारा इकट्ठा की गई फूलों के मीठे रस को मकरंद कहते हैं। उसके बाद यह बाद में
यह बाद में शहद बन जाता है, बाद में यह शहद बन जाता है और मक्खियाँ जो है वर्ष भर इस चीज़ को खाती रहती है। ठीक, तो आपको ये समझ में आ गया जंतु उत्पाद क्या है। जंतुओं से प्राप्त भोजन जंतु उत्पाद कहलाता है, जैसे अंडा हो गया, दूध हो गया और मांस हो गए। अब इसी तरीके से जैसे जंतु से प्राप्त भोजन जंतु उत्पाद हो गया, वैसे ही पौधे से प्राप्त भोजन को पादप उत्पाद कहेंगे। पौधे का ही दूसरा नाम पादप है। जैसे पौधे को आप वृक्ष भी कहते हैं, अंग्रेजी में ट्री कहते हैं, वैसे ही पौधे का एक नाम पादप भी है। तो पादप से जो उत्पाद प्राप्त होता है इसे हम पादप उत्पाद कहते हैं। सही है, पादप उत्पाद। अच्छा, एक बात और, पौधे से हम क्या क्या खाते हैं तो जरा देखें। पौधे में हम जड़ खाते हैं, उसकी पत्ती खाते हैं, मूली आपने निकाला है ना, जमीन से नीचे से निकालते हैं, और मूली का जड़, और कभी कभी साग बना करके पत्तियां भी खा जाते हैं। फिर देखें, आलू है, आलू का क्या खाते हैं तो क्या आलू का जड़ खाते हैं? नहीं, आलू का जड़ नहीं खाते हैं। आलू का पत्ती खाते हैं? नहीं खाते हैं। आलू का क्या खाते हैं तो ये देखिए तना में है निकला हुआ, ये देखिए तना कहलाता है, और तना में निकला हुआ है आलू। तो आलू का क्या खाते हैं? तना खाते हैं। याद रखेंगे, आलू का जड़ नहीं खाते हैं, आलू का तना खाते हैं। इसी तरीके से आप देखें, ये है आपका सरसों, सरसों की साग, सरसों का बीज भी खाते हैं, और सरसों से तेल निकालते हैं, सरसों का बीज भी खाते हैं तेल निकाल करके, और साग के रूप में इसकी पत्तियां भी खाते हैं। तो सरसों के दो भाग को खाया, मूली के दो भाग को खाया, मूली का जड़ खाया, मूली का पत्ती खाया, उसके बाद सरसों का दो भाग खाया, क्या क्या चीज़ खाया, उसकी बीज खाई, और उसके बाद उसकी पत्तियां खाई हमने। गोभी देखें, गोभी का फूल भी खाते हैं, और कद्दू है ना, कद्दू का फल खाते हैं। गोभी का फूल, कद्दू का फल खाते हैं। तो अब देखें हम पौधे के कौन कौन से भाग को खाते हैं तो पौधे के पुष्प को खाते हैं, पौधे के फल को खाते हैं, पौधे के तना को खाते हैं, पौधे के पत्ती को खाते हैं, पौधे के जड़ को खाते हैं। जड़ का दूसरा नाम मूल होता है। तो याद रखेंगे पौधे के कौन कौन से भाग को खाया जा सकता है तो पौधे के फल, पौधे के फूल, पौधे के फल, पौधे के फूल, पौधों के जड़, पौधे के जड़, पौधे के तना, पौधे की पत्तियां, पौधे के बीज, ये सभी चीज पौधे के खाए जाते हैं। जड़, तना, पत्ती, बीज, उसके बाद हमने कहा बीज, जड़, तना, पत्ती, बीज हो गया, फूल हो गया और फल हो गया। ये सभी के सभी चीज़ पौधे के खाए जाते हैं। और कभी कभी तो आप देखते हैं ना, जैसे ये मूंग है और मूंग में आपने पानी रख करके और रात भर छोड़ दिया तो सवेरे इसमें छोटे छोटे सफ़ेद सफ़ेद से बाल जैसे संरचना निकल आते हैं, इसे हम अंकुर कहते हैं। ठीक है, अंकुर क्या है? अंकुर बीजों से एक सफ़ेद रंग के धागे जैसी संरचना निकल आती है, इसे अंकुर कहते हैं। और अंकुर में, इसमें चने में, मूंग में ये अंकुर निकल आती है और ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होता है, तो हम उसके अंकुर को भी खा जाते हैं। इसके साथ साथ आप कभी कभी पालक देखा है आपने, पालक का तो पूरा पौधा ही खा जाते हैं, जड़ को हटाया बाकी पूरा खा गए ये। तो पौधे के उत्पाद आपको समझ में आ गए। पौधे के जड़, तना, पत्ती को खाते हैं, फल, फूल, बीज को खाते हैं, और बीजों के अंकुर को भी हम लोग खा जाते हैं। इस प्रकार से पौधे के कुल 6 भागों को हम खा रहे हैं, जड़, तना, पत्ती, फल, फूल, बीज। ठीक है, और बाद में छोटा सा बीज से जो निकला अंकुर उसको भी खा जाते हैं हम। तो आपको समझ आ गई जंतु उत्पाद क्या है और पादप उत्पाद क्या है। जंतुओं को हम, जंतुओं से जो भोजन प्राप्त किया हमने उसे जंतु उत्पाद, और पौधे से जो हमने प्राप्त किया उसे हम पादप उत्पाद कहते हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं जंतु क्या खाते हैं। क्या सभी जंतु एक ही प्रकार का भोजन करते हैं? तो आपका जवाब नहीं होगा। क्यों नहीं? क्योंकि हम लोग तो चावल, दाल, सब्जी, रोटी, सब्जी सब चीज़ खा रहे हैं, लेकिन कुत्ते क्या करते हैं? वो तो मांस खाते हैं, कभी कभार रोटी मिल गया तो खा लिया। लेकिन शेर को कभी आपने घास खाते हुए नहीं देखा होगा। शेर ने अगर घास खा लिया, पत्तियां वगैरह खाने शुरू कर दी तो उसे उल्टी आनी शुरू हो जाती है। तो वो क्या खाता है? वह केवल मांस खाता है। तो कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो केवल मांस खाते हैं। क्या गाय को आपने अंडा खाते हुए देखा है? क्या गाय को आपने मांस खाते हुए देखा है? तो आपका जवाब होगा नहीं।
गाय मांस नहीं खाती है, गाय अंडा नहीं खाती है। तो गाय केवल और केवल पेड़ पौधे से बने हुए चीज़ को खाती है, जंतु उत्पाद नहीं खाती है। और हम लोग जंतुओं के उत्पाद भी खाते हैं और फिर पौधे के उत्पाद भी खाते हैं। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि सभी जंतुओं का भोजन एक तरह का नहीं होता है, सभी जंतु अलग अलग तरह के भोजन करते हैं। कुछ ऐसे जंतु होते हैं जो केवल और केवल शाक सब्जी पादप को खाते हैं, उन्हें शाकाहारी कहते हैं। याद रखिएगा, शाकाहारी जीव भी बच्चे में दूध का सेवन करते हैं, ये दूध जरूर खाते हैं, ठीक है। तो शाकाहारी भी एक जंतु उत्पाद जरूर खाते हैं जिसका नाम है दूध, ठीक है। और कुछ लोग होते हैं ऐसे जो दूध भी सेवन नहीं करते हैं, उन्हें हम लोग वीगन के नाम से जानते हैं। लेकिन अभी देखें, जो जंतु केवल पादप खाते हैं उन्हें शाकाहारी कहते हैं। शाक का आहार करने वाला, शाक को खाने वाला शाकाहारी कहलाता है। शाकाहारी शाक को खाने वाला। और जो जंतु जो केवल जंतुओं को खाते हैं, मांसाहारी, मांस का आहार करने वाला मांसाहारी कहलाते हैं। और जो जंतु पादप और प्राणी दोनों को ही खाते हैं वह सर्वाहारी कहलाए। तो आप समझ गए होंगे, जंतु ऐसे 3 प्रकार के हो गए। शाकाहारी जो पेड़ पौधे के उत्पाद को खाते हैं, पौधे से जो जो प्राप्त हुआ उसी को खाएंगे। जैसे आपने गाय को देखा है ना, गाय घास खाती है और साथ साथ घर में बचा हुआ खाना खाती है, लेकिन वह अंडे नहीं खाती है, वह कभी भी मांस नहीं खाती है। तो गाय केवल पादप उत्पादों को खा रही है, वह शाकाहारी कहलाता है। शाकाहारी लोग या शाकाहारी जानवर दूध का भी सेवन कर सकते हैं। जो जंतु केवल मांस खाते हैं उन्हें हम मांसाहारी कहते हैं। और जो जंतु पादप मतलब पौधे से प्राप्त चीज़ और प्राणियों से प्राप्त चीज़ दोनों चीज़ खाते हैं उसे हम मांसाहारी कहते हैं। जैसे आपने कुत्ते को देखा है, रोटी भी खाती है और मछली भी खाती है। बिल्ली को देखा, दूध भी पीती है, रोटी भी खा जाती है और उसके साथ साथ मछली भी खा जाती है। तो ये सभी के सभी क्या हो गए? सर्वाहारी। लेकिन अगर आप बाघ को देखिएगा, ये देखें, बाघ जो है, चीता जो है, मगरमच्छ जो है, सांप जो है, ये सभी के, तेंदुआ हो गया, ये सभी देखिए, बाघ, शेर, तेंदुआ, मगरमच्छ और सांप, ये सभी के सभी मांसाहारी हैं क्योंकि ये केवल जीव जंतुओं को खाते हैं। गाय, भैंस, भेड़ हो गई, बकरी हो गई, ऊंट, खरगोश, हाथी, ये सब पेड़ पौधे किसी उत्पाद को खाते हैं, इसलिए शाकाहारी कहलाते हैं। और ये हो गया सर्वाहारी। ये देखें, मनुष्य हो गया अर्थात हम लोग हो गए, ये कुत्ता हो गया, ये कुछ पक्षियां हो गई, ये क्या कहलाती है? सर्वाहारी कहलाती है। अर्थात शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी। तो आपको ये पूरा चैप्टर समझ में आ गया। इस चैप्टर में हमें इतना ही समझना था। अब इसके प्रश्न उत्तर के लिए हम अगले दिन बात करते हैं या आगे बात करते हैं। धन्यवाद।